अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुल्तान महमूद फ़ातेह के बॉलम 11 के पार्ट 1 के बारे में। एदरनी में बज़ंतीनी एलची को मारने के बाद सुल्तान कहते हैं, अब वक्त आ गया है, सूरज तुलू हो चुका है, हिचकिचाहट मत दिखाएं। ए रियासत के बहादुरों, ए उलमाए हिकमत, ए लश्कर मोहम्मदी, हमारा हदफ कुस्तुनतुनिया है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं गुलशा मेहरबान की तरफ से मिलने वाले खत को खाला सुल्ताना के पास ले जाती है, जो कि खुद ही गद्दार है। गुलशा कहती है, मेहरबानी से पहले शहजादे अहमद की बहुत बड़ी खैरख्वाह बनी फिरती थी, तब से मेरी नजरें उस पर हैं। आपके लिए आने वाली दवाई में लिखी गई तहरीर का टुकड़ा वो आज मेरे हत्थे चढ़ गया है। यह सुनकर खाला सुल्ताना बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है, क्या तुमने इसके बारे में किसी से बात की? तो गुलशा कहती है, नहीं। खाला सुल्ताना कहती है, तुम्हारा किसी को ना बताना अच्छा फैसला है। गुलशा पूछती है, क्यों? तो खाला सुल्ताना खड़े होते हुए खंजर उठा लेती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में बाली बे नमाज अदा कर रहे होते हैं, जबकि गद्दार हमजा तलवार लिए उनके पीछे पहुंचता है और उन्हें मारने के लिए जैसे ही तलवार फिजा में बुलंद करता है तो इसी लम्हे एक सांप बाली बे की जानिब बढ़ रहा होता है। न जाने हमजा क्या सोचता है और सांप के 2 टुकड़े कर डालता है। बाली बे नमाज में सलाम फेरते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। एदरनी में खाला सुल्ताना गुलशा से कहती है, मेहरबान के लिए अजाला इस खंजर से उसका खून बहाना है, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। गुलशा पूछती है, अच्छा तो इस खत में क्या लिखा है? खत पढ़ने के बाद खाला सुल्ताना झूठ बोलते हुए कहती है, मेहरबान पोस्तान की रोमा लड़की है, कई सालों बाद उसे उसका भाई मिल गया। यह सुनकर के मेहरबान महल में होती है, वो मुसलसल उसे सोने का मुतालबा करने लगा। मदद के लिए कहता है, खुद पर तरस दिलवाता है। मैंने उसे कई बार कहा, उसने कई बार कसम खाई। बातों ही बातों में खाला सुल्ताना वो पर्ची जला डालती है और मजीद कहती है, उसके भाई के बच्चे भी हैं, वो उनकी देखभाल के लिए मेहरबान से कहता है। मेहरबान के हाथ में जो कुछ भी होता है वो उससे वो ले लेता है। गुलशा पूछती है, क्या ये सच है? तो खाला सुल्ताना कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हर कोई इस जहान में अपनी किस्मत के मुताबिक जीता है। देखो क्या हुआ, मेहरबान ने अपने गैर रवायती रवैये से हरम को नापाक कर दिया, यकीनन उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। गुलशा कहती है, हरम की कदीम रिवायत है कि कोई भी मालूमात आ या जा नहीं सकती, ताहम मेहरबान। तो खाला सुल्ताना उसकी बात काटते हुए कहती है, मैंने आखिरी बार हलीमा पर रहम किया, उसके बाद हम पर क्या बीती, दोबारा कभी नहीं। यह सुनकर गुलशा कहती है, मेरी खातिर इस बार उसे माफ कर दे खाला सुल्ताना, मैं मेहरबान के भाई और उसके बच्चों की मुकम्मल देखभाल करना चाहती हूँ। अगर वो अपनी गलती दोहराए फिर इस खंजर से उसका खून बहाना मेरे लिए जायज होगा। गुलशा को अपनी बातों में आता हुआ देखकर खाला सुल्ताना खुश होते हुए कहती है, मैं इस बार तुम्हारी खातिर उससे नजरें चुरा लूंगी, ताहम ये हमारे दरमियान रहेगा, मारा या बाहर इसके बारे में नहीं सुनेंगी। तो गुलशा कहती है, मुझे बाहर को वजाहत देनी है, मेरा सुल्तान से वादा है कि बाहर को बताए बगैर कुछ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ इसहाक जानदारली से कहता है, महमद ने कुमान खींच ली पाशा, किले की तामीर शुरू कर दी और कासिद को मार डाला, लगता है उफक पे बज़ंतीनी मुहिम करीब है। तो जानदारली कहता है, इसहाक ये कोई आम मुहिम नहीं है, यह मुहिम उस्मानिया के ज़वाल का सबब होगी। क्या मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत का मज़हर नहीं बनना चाहता? क्या मैं रोम की दीवारों को बोर नहीं करना चाहता? मगर ये मुश्किल है इसहाक, और बहुत मुश्किल। दुनिया की तारीख इन दीवारों को अबूर करने की कोशिश करने वाली फौजों की खस्ता हाली की गवाह है। यहाँ तक कि आली उस्मान भी 4 बार इन दीवारों को अबूर करने की कोशिश कर चुकी। यलदरम बाइज़त खान ने 2 बार कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बेटे मूसा चुलेबी ने कोशिश की, उससे भी ना हुआ। यहाँ तक कि मुराद खान ने अपनी जवानी में कोशिश की और ये एक बार फिर नाकाम रहा। मैं भी एक नौजवान काजी के तौर पर वहाँ मौजूद था। इसहाक पूछता है, आप सुल्तान मुराद खान के कुस्तुनतुनिया मुहासे के वक्त वहाँ मौजूद थे क्या? तो जानदारली कहता है, मैं जानता हूँ कि फौज नाकाम कैसे घर लौटती है, वो शर्मिंदगी, वो सोगवार नजर, मैं वहीं पे था इसहाक, मैं वहीं पे था। यह सुनकर इसहाक कहता है, आप सच कहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस बार मामला अलग है? महमद के तोपखाने का अमला दिन रात काम कर रहा है, उसके पास एक बहुत बड़ी तोप है, इसके अलावा वो रियाया की नफ्स पे भी हाथ रखे हुए है, उसने जगह जगह शिकायती डब्बे रखे हुए हैं। सच कहूँ तो मैंने उसे ना तजुर्बेकार समझा, लेकिन सच कहूँ तो महमद मेहनती होने के साथ साथ पुरज़म भी है। क्या आप अब भी सोचते हैं कि यह नामुमकिन है? जानदारली कहता है, मेरा अब तक का साथी मुराद खान भी जवान था। महमद का ख्याल है कि एक बड़ी तोप उन कदीम दीवारों को गिरा सकती है। मुराद खान ने भी ये सब कुछ बनाया था, पायतख्त में बस उसी का चर्चा था। शाहीन से मुशाबहत रखने वाली बड़ी तोप फलकोनती की पुकार थी, ताहम दीवारें बरकरार रहीं और आखिर में क्या हुआ, मुर्दा बाज़ंतीनी सल्तनत दोबारा जिंदा हो गई। खुलासा ये कि बाज़ंतीनी मुहिम एक फजूल कोशिश है। मगरिब में सलीबियों के तितर बितर होने और कैथोलिक के आपस में पंजा आजमा होते दौरान हम इस अफरा तफरी के दौरान पूरे यूरोप को फतह कर सकते हैं। बेहतरीन
बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ हिंगरी से होते हुए उन काफिरों को झुका सकते हैं, तो फिर ये जिद क्यों पाशा? तो इसहाक कहता है, महमद भी वही कह रहा है जो आप कह रहे हैं। वो भी मगरिब के फतह का ख्वाब रखता है, लेकिन वो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया की फतह का कहता है। ये सुनकर जानदाली पूछता है, क्या ये गलत फैसला नहीं है? अब चूंकि महमद के सामने झुकने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, फिर महमद को अपना इरादा बदलना होगा। इसहाक कहता है, मैं हरगिज नहीं समझता पाशा, बिल्कुल नहीं समझता। महमद अपनी जान दे सकता है, मगर कुस्तुनतुनिया की फतह के ख्वाब से दस्तबरदार नहीं हो सकता। जवाबन जानदाली कहता है, महमद जान से जाता है या अपने ख्वाब से, यह तो वक्त ही बताएगा। अदरनी में शिकायत पढ़ते हुए सुल्तान काफी गुस्से में दिखाई देते हैं और जगनोज पाशा से कहते हैं, शिकायत रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, खिजर चुलेबी क्यों नहीं आई? जवाबन जगनोज पाशा कहते हैं, वो नहीं आना चाहते, उनकी देखभाल में यतीम बच्चे हैं, वो मुकम्मल तवज्जो के साथ उनकी देखभाल करते हैं। वो कहते हैं कि जिस पैतख्त का वज़ीर आज़म जानदारली होगा वहाँ मैं कदम भी नहीं रखूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, हाँ जानदारली वजीर है, लेकिन हम क्या हैं? बजाते खुद मेरे फरमान और मेरे हुक्म का नहीं बताया? जगनोज पाशा कहते हैं, बहुत मरतबा कहा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। खिजर चुलेबी बहुत जिद्दी आदमी है, जब वो कोई फैसला करता है, मैं ये नहीं कहने जा रहा था, लेकिन आप उम्मीद करते रहेंगे और वो नहीं आएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुल्तान महमद खान का हुक्म तो दूर की बात, अगर सुल्तान खुद भी आ जाए तो मैं नहीं आऊंगा, मैं उन यतीम बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते साथ ही सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। जंगल में किले का काम जोरों शोर से जारी होता है। बाली भी अपने साथियों से कहते हैं, सदरान से बात करो और यकीनी बनाओ कि वो हमारे बगैर कहीं ना जाएं। बहादुरों को भी होशियार रहने को कहो, हम ऐसी सूरत हाल को नहीं पहुंचना चाहते जहां हम सुल्तान के सवालों का जवाब ना दे सकें। हसन पूछता है, मेरे हुजूर इतना खौफ किस चीज का? तो बाली भी कहते हैं, ये डरने की बात नहीं है, होशियार रहने की बात है। हसन डाकू हमसे डरते हैं, हम इसलिए नहीं जान सकते कि वो क्या कुछ कर जाएं। जो चीज इंसान से गलतियां करवाती है वो हिर्स, लालच या खौफ है। हमजा क्या ऐसा नहीं है? तो हमजा हड़बड़ाते हुए कहता है, बिल्कुल हुजूर बिल्कुल। इसके साथ ही सब कामकाज में लग जाते हैं, जबकि कुछ निकाबपोश छुपे उन्हें देख रहे होते हैं और सरबराह के हुक्म पर ठिकाने पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर सल्तोक बुलंद आवाज से कहता है, हुजूर हमला हो गया है। सब एकदम से भागते हुए छुप जाते हैं और उन पर अंधाधुंध तीर बरसने लग जाते हैं। तीरों के साथ साथ एक गिरोह तलवारें लेकर आगे बढ़ता है। तीरों की आड़ में आकर बहुत से अकंजी मारे जाते हैं। हमलावरों को आता हुआ देखकर सल्तोक कहता है, आओ आओ मेरी तरफ आओ। हमलावरों के करीब पहुंचते साथ ही सल्तोक कुल्हाड़े से उन पर टूट पड़ता है। हसन, बालिबे और हमजा भी खड़े हो जाते हैं। कुस्तुनतुनिया में फ्रांस शहंशाह से कहता है, उरहान जिसे तुमने नजरअंदाज किया और कम समझा, महमद के किसी बहुत भरोसेमंद के साथ इत्तेहाद कर चुका है। शहंशाह पूछता है, किसके साथ? तो फ्रांस कहता है, उसकी खाला सलजोक खातून। शहंशाह पूछता है, मुझे खबर क्यों नहीं दी गई? तो फ्रांस कहता है, शायद वो डर गया या शायद वो अपने तौर पर कुछ करना चाहता है। हम इस तरह मारा को आसानी से अपने शहर में ला सकते हैं। तो शहंशाह कहता है, मारा को महमद से हासिल करने का मतलब जंग को दावत देने के बराबर है और ये वो चीज नहीं है जो अभी हम चाहते हैं। इसलिए में सिपाही आकर कहता है, एदरनी से एक संदूक है। इजाजत मिलने के बाद सिपाही संदूक लेकर आते हैं। शहंशाह परेशान होते हुए पूछता है, नेकोस कहाँ है? सिपाहियों की जानिब से जवाब न मिलने पर वो संदूक की जानिब बढ़ता है और जब संदूक खोलता है तो पत्थरों के साथ नेकोस का सर पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद शहंशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुम जंग चाहते हो तो तुम इसकी कीमत अदा करोगे महमद। फ्रांस मुझे हर हाल में मारा चाहिए। जंगल में बाली भी अपने साथियों के साथ मिलकर हमलावरों को काट रहे होते हैं। हसन, सल्तोक और हमजा भी कई हमलावरों पर भारी पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान एक जमीन पे पड़ा हुआ हमलावर खंजर निकालकर बालिबे पर हमला करने लगता है, मगर हसन खंजर फेंककर उसका काम तमाम कर देता है। यह देखकर बालिबे उसका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम हमलावर मारे जाते हैं। बालिबे सल्तोक से कहते हैं, हसन और 10 अकंजी अपने साथ ले जाओ और हिफाजत को यकीनी बनाओ। यह सुनते साथ ही हसन सल्तोक और सिपाहियों के साथ चला जाता है। एदरनी में बाहर मारा खातून से कहती है, क्या आपने सुना? मेहरबान अपने बहन भाइयों को मुसलसल खत भेजती रहती है। मारा पूछती है, मतलब कैसे? तो बाहर कहती है, मेहरबान भी मेरी तरह यूनानी नस्ब से ताल्लुक रखती है। पॉन्ड्स में उसके बहन भाई हैं। मारा पूछती है, गुलशा को इस बात का इल्म कैसे हुआ? तो बाहर गुलशा और मेहरबान की जानिब देखते हुए कहती है, गुलशा के भी हर तरफ कान हैं, क्या आप नहीं जानती? वो मेहरबान के पीछे पड़ गई और वो खत हासिल किया जो उसे भेजा गया था। मारा पूछती है, वो खत कहाँ है? हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये खत भेजने वाली मेहरबान की बहन थी? मुझे खाला सुल्ताना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हलीमा पर उसका इसरार हमें काफी महंगा पड़ा। बाहर पूछती है, क्या आपको नहीं लगता कि आप बिला वजह खाला सुल्ताना पर शक करती रहती हैं? जवाबन मारा कहती है, आप भी अपनी आंखें खुली रखें। उधर खिजर चुलेबी एक बीमार बच्चे को दवा पिला रहे होते हैं। बच्चे को काफी तेज बुखार होता है। दवा पिलाने के बाद खिजर चुलेबी तकलीफ से उठते हैं तो उनका खादिम मूसा उनसे कहता है, मैं आपको कहते कहते थक गया, लेकिन आप मुझ पर यकीन नहीं करते कि आप बूढ़े हो गए हैं खिजर चुलेबी। ना आपके हाथ इतने मजबूत हैं और ना आप झुक सकते हैं, मगर आप फिर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खिजर चुलेबी कहते हैं, बिल्कुल मैं कोशिश करता रहूंगा। तो मूसा कहता है, मैं ये नहीं कहता कि आप कोशिश ना करें, मगर आप चंद लोगों को अपनी मदद क्यों नहीं करने देते? आप किसी से कुछ नहीं कहते और किसी से कुछ नहीं मांगते। ऐसा कब तक चलता रहेगा?
अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो इन यतीमों का क्या होगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। तो खिजर चुलेबी कहते हैं सुल्तान महमद वो किस लिए हैं, वो आएंगे और इन सब का ख्याल रखेंगे। यह सुनकर मूसा कहता है क्योंकि आपका नाम खिजर और मेरा मूसा है इसीलिए आपको लगता है कि हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। मूसा दरवाजे की जानिब बढ़ता है और एक आवाज आती है दस्तूर सुल्तान महमद खान हजरत। मूसा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खिजर चुलेबी मुस्कुरा देते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।